फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे प्रोवेल गवर्नर को लेके कैसा वर्किंग करता है, और बेसिकली हम लोग इसका फोकस करने वाले हैं डेरिवेशंस को लेके कि इसका गवर्नर हाइट हमारा कितना निकल कर आएगा, या अगर हमको आरपीएम कैलकुलेट करना हो तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक गवर्नर का बेसिक फंक्शन देखें तो गवर्नर करता क्या है, ये बेसिकली स्पीड को कंट्रोल करता है, व्हीकल की स्पीड या कोई भी आपकी जो रनिंग स्पीड होती है। और उसको कंट्रोल करने का मेन पॉइंट क्या है कि जो हमारा फ्यूल सप्लाई होता है, ये फ्यूल सप्लाई को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, जिसके चलते स्पीड में क्या होती है, कंट्रोलिंग होती है। तो एक बार हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ये जो आपका गवर्नर है, ये गवर्नर में अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास जो दिख रहा है दिस इज द, ये आपका गवर्नर का जो अरेंजमेंट है। तो इस पे आपका एक डेड वेट लगा हुआ है जिसको हम लोग स्लीव बोलते हैं। ये आपका स्लीव है जो कि एक बेस की तरह काम कर रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द आर्म। और आर्म के अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंक से कनेक्टेड आपका फ्लाई बॉल है, ये जो हमने लिखा हुआ है दिस इज द फ्लाई बॉल। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका गवर्नर ये कुछ इस तरीके से रोटेट करता है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो जब ये रोटेट करेगा तो देखिए जितना ज्यादा स्पीड होगा ये उतना ज्यादा फैलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं दिस इज द आर, जिसको आप क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ रोटेशन फॉर द गवर्नर। तो ये जितना ज्यादा स्पीड रोटेट करेगा फ्रेंड्स, आर की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ेगी। और जिसके चलते अगर ये बात करें दिस इज द गवर्नर हाइट या स्लीव हाइट भी बोला जाता है, ये गवर्नर हाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये स्पीड स्लो होगा तो ये आपका क्या है, जो पायोटेड जॉइंट है ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा स्लो स्पीड में, तो वहां पर आपका आर कम हो जाएगा, जिसके चलते एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां तक क्लियर है। तो इसको क्या है अभी फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या है इसको एक मैकेनिज्म डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पर ये मान लीजिए सपोज इस पॉइंट को हमने नाम ए दे दिया है, इसको हमने बी दिया है, ये हमने सी नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं ले रहा हूँ दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। लेकिन ध्यान रखिएगा ए और सी आपका एक लाइन में नहीं है, तो ये वाला जो पॉइंट लगा हुआ है दिस इज द पॉइंट सी। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा आप बात करोगे तो बी में आपका जो एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है, तो ये हमारे पास बी पॉइंट है और इस पे हमारा क्या एक्सटर्नल बॉल कनेक्टेड है इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो क्या क्या चीजें हो सकती है। ये जो हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी और ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द पॉइंट सी। तो यहाँ पर आप देखो ये जो आपका बॉल है, ये जब आपका रोटेशन करेगा तो ये क्या बॉल बाहर की तरफ फेंकाने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। दूसरा, इस बॉल का सेल्फ वेट भी तो लग रहा है, दैट इज द इक्वल टू mg। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, और दूसरा चीज अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी, जहां पर m हमने स्मॉल लिखा हुआ है और स्मॉल m आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या आपका मास ऑफ द बॉल। ये जो आपको m है ये m क्या है आपका मास ऑफ द बॉल। ठीक है। दूसरा अगर बात करें हम लोग, ये जो हमारे पास डेड वेट लगा हुआ है, तो ये मान लीजिए कि इसका सपोज मास कैपिटल है, तो ये पूरा का पूरा एक्ट करेगा, वो कितना एक्ट करेगा, mg। लेकिन हम लोग अपने एनालिसिस के लिए क्या कर रहे हैं, इसका एक पार्ट लेकर एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसका हाफ पार्ट लिया हूँ तो mg का जो हाफ वेट एक्ट करेगा वो पॉइंट सी पर करेगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज mg/2। ये आपको क्लियर हुआ। ये हमारा क्या है, हाफ पार्ट पे है, और इसका रोटेशन तो आपका चल ही रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास टोटल 3 तरीके के जो फोर्स है जो एक्ट कर रहे हैं। एक आपका दो तो आपका स्लीव बॉल पे कर रहा है, सॉरी फ्लाई बॉल पे, दैट इज द mc और mg, और एक आपका एक्ट कर रहा है किस पे, ये जो हमारा स्लीव वेट के कारण। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ किस तरीके से हम लोग इस लाइन को, ये जो आर्म है ना, इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ये वाली लाइन को भी हम लोग आगे लेके चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए इसका पार्टीशन है, जैसे पार्टीशन है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको क्या क्या दिखेगा। सपोज मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है ना अंदर का, ये वाला एंगल को मान लो मैं अल्फा ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया, अल्फा। तो अगर दो पैरेलल लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर अल्फा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो विल बी अल्फा एंड द अनदर पार्ट ऑफ द एंगल,
ठीक है, ये आपका अल्फा होगा क्या, कोई गारंटी नहीं है इस बात की, तो इसको मैं दूसरा एंगल कंसिडर कर लेता हूँ, डेट इज बीटा। तो हमारे पास ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। अब हम लोग कुछ अलग नाम भी दे देते हैं। चलिए इस पॉइंट को मैं फिलहाल आई नाम देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, एक तरीके से आई सेंटर का आई सेंटर की तरह काम कर रहा है, जिसके अबाउट आपको ये चीजें घूमती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कुछ और नाम दे दो, जो भी है आपका ए बी सी। चलिए इसको हमने नाम दे दिया डी, और एक आपको ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है तो इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं, और इसको हम लोग पॉइंट मान लीजिए क्या दे देते हैं, ई। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आई जो है, ठीक है, व्हाट इज आई, आपका आई सेंटर जो है, इसके अबाउट हम लोग मोमेंट लेते हैं और ये तीनों तरीके के फोर्स को कंसिडर करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा है, आपका क्या है, मास ऑफ द बॉल स्मॉल एम और कैपिटल एम की बात करोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज द मास ऑफ द स्लीव। ये आपको जो दिखेगा, ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज द मास ऑफ द स्लीव। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो टेकिंग मोमेंट अबाउट आई, तो यहाँ पर टेकिंग मोमेंट अबाउट आई, ठीक है, तो आई के अबाउट अगर आप मोमेंट लोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर मोमेंट अबाउट आई दैट इज इक्वल टू, हम लोग क्या ले लेते हैं, जीरो। तो आप बताइए मेरे पास क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे एफसी, तो एफसी का जो है डिस्टेंस कितना होगा, ई इंटू डी होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफसी को लेके, तो एफसी इंटू आपको क्या मिलेगा, ई इंटू डी, यही तो दिखेगा आपको, एफसी इंटू कितना दिखेगा, एफसी इंटू ई इंटू डी। क्लियर, ये आप आई के अबाउट ले रहे हो, इसके अबाउट एम जी इंटू कितना लोगे, एम जी इंटू आई डी। तो यहाँ पर अच्छा डायरेक्शन देखो, एफसी आपका लग रहा है दिस इज द एंटी क्लॉक, तो ये आपका जो है एम जी और ये दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो स्मॉल एम जी इंटू क्या हो जाएगा, आई डी। तो इसको मैं इक्वल यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, डेट इज एम जी इंटू आपको क्या दिख गया, आई डी, प्लस आपको ये कैपिटल एम जी बाई टू वाला टर्म्स दिख रहा है, इंटू आपको क्या दिखेगा, आई सी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेट इज कैपिटल एम जी बाई टू, ये आपको दिखा क्या, कैपिटल एम जी बाई टू, इंटू आपको ये क्या दिखा, डेट इज इक्वल टू आई इंटू सी। तो अब यहाँ पर आप देखिए बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो आप टेन अल्फा और टेन बीटा निकाल सकते हो क्या। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर टेन अल्फा और टेन बीटा को लेकर, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दिस इज द टेन अल्फा, तो टेन अल्फा को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो आई डी बाई बी डी, यही होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आई डी बाई बी डी, ठीक है। उसी तरीके से टेन बीटा को बताइए, टेन बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सी डी बाई बी डी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सी डी बाई बी डी। और आप एक चीज और देखो, टेन अल्फा ये जो दिख रहा है इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर बाई एच भी तो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर फाइनली टेन अल्फा के लिए हमारे पास एक और रिलेशन आया है, टेन अल्फा इक्वल टू व्हाट, आर बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास कंडीशन है, तो ये जो ई डी है, आई डी है, ये देखो आप देखोगे ईडी है और जो आईडी है, तो एक काम करते हैं इसको हम लोग बी डी से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इस पोर्शन को हम लोग क्या है बी डी से डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या मिलता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एफ सी इंटू हमने कर दिया है क्या, बी डी इक्वल टू एम जी इंटू आई डी बाई आपको क्या मिलेगा, बी डी। तो हमने क्या किया है, बी डी से डिवाइड किया है प्लस, और यहाँ पे आपको मिला दिस इज द कैपिटल एम जी बाई टू। अब आई सी की जो बात कर रहे हैं, ये आई सी क्या है, आई डी प्लस डी सी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज आई डी प्लस डी सी, और डिवाइड आप क्या कर रहे हो, बी डी से कर रहे हो ना। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर बी डी, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, ये बी डी। क्लियर है यहाँ तक, हमने क्या किया, सभी जगह बी डी से डिवाइड किया है। तो एक सेकेंड, ये ई डी है और हम लोग बी डी से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ई डी डिवाइड बाई आपको क्या दिखेगा, बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, एफ सी। तो एफ सी इंटू एफ सी को मैं फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं एफ सी को क्या लिख देता हूँ, डेट इज द एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, इंटू ये आपको क्या दिख रहा है, ई डी बाई बी डी। तो इसको तो आप एज इट इज रहने दो, इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा एम जी इंटू आई डी बाई बी डी, आई डी बाई बी डी, दिस इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एम जी इंटू क्या हमारे पास दिख जाएगा, डेट इज टेन अल्फा, एम जी इंटू टेन अल्फा प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम जी बाई टू।
अब देखो ID बाई बी डी डेट इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस यहाँ पर DC बाई बी डी या CD बाई बी डी डेट इज इक्वल टू टेन बीटा। तो यहाँ पर हम लोग ये क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर हमने लिख दिया टेन बीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर mg टेन अल्फा जो है ना, इसको आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, इनटू आपको क्या दिखेगा ed डिवाइड बाई बी डी, ठीक है, इसको मैं डॉट कर दे रहा हूँ, अल्फा को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, इक्वल टू ये आपको जो दिख रहा है mg टेन अल्फा, इसको हम लोग ले लेते हैं कॉमन, mg टेन अल्फा कॉमन आ गया। तो अब आपके पास क्या क्या बचा, 1 प्लस, अब ये बताओ mg बाई टू दिख रहा है ना, अब इसको क्या करोगे, ये जो mg टेन अल्फा इसको आपने कॉमन ले लिया है, तो कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, और ये आपको क्या बचा देखो mg बाई टू। पहला तो यहाँ से देखिए टेन अल्फा अगर आप कॉमन लेते हो तो टेन अल्फा बाहर चले गया, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस दिस इज इक्वल टू टेन बीटा डिवाइड बाई टेन अल्फा, यही होगा। अब सुनो mg को भी तो कॉमन लियो, तो यहाँ से आ गया है, यहाँ पर आप क्या करो mg का डिवाइड कर दो, कहानी खत्म है। तो ये आपको समझ में आया तक। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, यहाँ देखिए मास की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मास यहाँ पे दोनों साइड कैंसिल है, यहाँ अगर आप बात करोगे तो g से g का भी कहानी खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेन अल्फा की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं क्या, डेट इज द r बाई एच। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू को रखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, देखो ओमेगा स्क्वायर r इंटू ई डी डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा बी डी, यही तो मिलेगा, इंटू अच्छा तो इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा g ऑफ टेन अल्फा। तो g ऑफ टेन अल्फा, ये जो टेन अल्फा जो है ना, इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे हैं, डेट इज r बाई एच, वहां से हमने लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस ये फाइनली कैपिटल M बाई टू डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा स्मॉल m, और यहाँ पे आपको दिखेगा 1 प्लस। अब देखो टेन बीटा टेन अल्फा में इसको हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, और इस कांस्टेंट को मैं क्या ले लेता हूँ q। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो q और q इक्वल टू हमने क्या लिखा हुआ है, डेट इज इक्वल टू टेन बीटा डिवाइड बाई टेन ऑफ अल्फा, ठीक है, ये हमने q को लेके लिखा हुआ है। तो आपको अभी क्या करना है, जस्ट ये रखना है वैल्यू, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो r है, देखिए r का भी कहानी यहाँ से खत्म है, ठीक है। तो अगर मैं h निकालना चाहता हूँ तो h को इधर ले आइए, ओमेगा स्क्वायर को आप नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्या मिलेगा मुझे फाइनली, ये देखिए यहाँ पर h को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो h इक्वल टू हमको मिलेगा क्या, अच्छा h इंटू ये आपको दिखेगा क्या ed बाई बी डी, यही तो दिखेगा ed बाई बी डी इक्वल टू ये आपको क्या दिखेगा, डेट इज इक्वल टू g बाई ओमेगा स्क्वायर आपका ये वाला जो नीचे आया हुआ था, और फाइनली ब्रैकेट में आपका आया 1 प्लस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं m बाई टू डिवाइड बाई स्मॉल m, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्यू, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस क्यू, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ओमेगा की अगर हम लोग बात करें तो ओमेगा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हम लोग ओमेगा देख रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, डेट इज 2 पाई n बाई 60, एंड g इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप इस वैल्यू को रखोगे तो फाइनली देखिए यहाँ पर h इंटू ई डी बाई बी डी इक्वल टू ये आपको दिखेगा g बाई ओमेगा स्क्वायर में जब आप ये रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर मतलब n स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई बाई 60 और 9.81। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ये आपको मिलेगा 895, और डिवाइड बाई जो n स्क्वायर आपका नीचे आया हुआ है, और यहाँ पर आपका एज इट इज वैल्यू है 1 प्लस m बाई टू डेट डिवाइड बाई स्मॉल m, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आएगा 1 प्लस q। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे मैं अगर h को लेके बात करूँ तो h इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये BD और ED को लेकर, तो ये हमको मिलेगा 890। अच्छा पहले एक काम करो, यही ट्रांसफर कर दो, तो ये हमारे पास BD बाई ED, ठीक है। और हमको क्या दिख जाएगा यहाँ पर 895 डिवाइड बाई हमको क्या दिखेगा n स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 1 प्लस दिस इज कैपिटल M बाई टू डिवाइड बाई स्मॉल m, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा 1 प्लस q, ठीक है। तो ये जो आपको मिला हुआ है ये आपको मिला है गवर्नर हाइट।
ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे और यही चीज हमको निकालना था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बीडी और ईडी, यहाँ पर नाम अपने अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है बुक टू बुक। तो यहाँ पर बीडी और ईडी की जो बात किए हैं, दिस इज द बीडी एंड दिस इज द ईडी। तो बीडी आपका छोटा है और ईडी बड़ा है, तो इस टर्म में कंफ्यूज मत होइएगा। बीडी मतलब छोटा वाला टर्म्स ऊपर है और बड़ा वाला टर्म्स आपको नीचे है। और फाइनली यहाँ पर ये जो आपको मिला हुआ है, दिस इज फॉर गवर्नर हाइट फॉर द प्रोवेल गवर्नर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंट किस तरीके से, पोर्टर में अगर हम लोग बात कर रहे थे तो ये आपका एक्सटर्नल लिंक नहीं था पोर्टर में, ये जो फ्लाई बॉल था ये डायरेक्ट बी पॉइंट पे जाके कनेक्टेड था। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक के थ्रू आपका क्या है, कनेक्टेड है वो चीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।